अस्सलाम वालेकुम। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। देखिए, ये अक्सर आपके सेकेंडरी लेवल के बुक्स में आता है कि आपने थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करने के बेसिकली दो मेथड हैं। एक ये फ्रैक्शन फॉर्म जो मैंने यहाँ लिखा है, फ्रैक्शन मेथड भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है जो कास्ट प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो उस हिसाब से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं फ्रैक्शन फॉर्म में समझाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से समझाऊंगा कि किस तरह ये फाइंड होते हैं। देखिए, यहां पर हमें थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करने के लिए बताया गया है और हमारे पास यहां पर तीन वैल्यूज मिले हैं, हमें तीन टर्म्स दिए हैं और थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करने के लिए बताया गया है। तो कभी भी थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए बताया जाए और इस तरह आपको तीन वैल्यूज मिले तो आपने सीक्वेंस रखना है और इसका प्रोपोर्शन बनाना है। सीक्वेंस कैसे? जिस तरह ये 8 पहले है तो आपने पहले 8 रखा, फिर आपने इसका रेशियो बनाया 12 के साथ, क्योंकि हमें यहां पर थर्ड चाहिए तो थर्ड फाइंड करना है। अब थर्ड वाली जगह हम छोड़ दें और यहां पर जो फोर्थ है 18, ये थर्ड नहीं होगा, ये फोर्थ होगा, क्योंकि हमें थर्ड फाइंड करने के लिए बताया गया है। तो हम थर्ड के लिए क्या करते हैं, हम लेट करते हैं इसको किसी भी वेरिएबल के साथ। ज्यादातर यहां पर एक्स की वेरिएबल हम यूज करते हैं, वैसे कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर इस तरह ये प्रोपोर्शन बना है। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, तो हम इन दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और इन दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। और यहां पर ये जो 4 नुक्ते हैं ये भी प्रोपोर्शन को जाहिर करते हैं। अगर इसकी जगह पर आप इस तरह इक्वल की साइन देंगे तब भी ये प्रोपोर्शनल ही होंगे। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा 8/12 और इक्वल करता हूं, यहां पर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा इस तरह। अब ये इक्वेशन बन गया। अब यहां पर फ्रैक्शन फॉर्म में जब मैंने लिखा तो ये एक इक्वेशन बना है और इक्वेशन में हम किसी भी वेरिएबल को फाइंड करते हैं तो उसके दो मेथड हैं। अब यहां पर मैं शिफ्टिंग मेथड आपको समझाता हूं। मैं अक्सर शिफ्टिंग मेथड ही यूज करता हूं जो कि काफी आसान लगता है मुझे, और मैं समझता हूं कि बच्चों को भी ये तरीका ज्यादा आसान लगता है। अब यहां पर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो जब भी हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होगी, हम वेरिएबल के इर्द गिर्द में जितने भी नंबर से जितने भी वैल्यूज होंगे उनको बारी बारी शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड। और यहां पर एक्स और 18 जो है ये डिवीजन में है, तो इस 18 को मैं यहां से उठाऊंगा, इस 18 को मैं शिफ्ट करूंगा दूसरी साइड। और ये यहां पर अगर डिवीजन में है तो दूसरी साइड शिफ्ट करने की जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो क्या है, इसकी साइन चेंज करो। ये डिवीजन में है तो इसका इनवर्स साइन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो जब भी डिवीजन की साइन होगी तो वो चेंज होगा मल्टीप्लीकेशन में, और प्लस एंड माइनस एक दूसरे के इनवर्स है और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहां पर अगर डिवीजन है तो ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई बनेगा। मैं क्या करूंगा, ये फ्रैक्शन 8/12 इसको रखूंगा और मल्टीप्लाई रखूंगा इस 18 को, और इक्वल के इस तरफ जस्ट x रखूंगा। मैंने ये वाली 18 जो x के नीचे रखा है, डिनोमिनेटर में रखा है, तो समझो x के साथ ये डिवीजन है, और इसको शिफ्ट किया तो हमने साइन चेंज की, हमने साइन मल्टीप्लाई बनाया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। अब देखें, 12 है 18 है, तो ये दोनों एक दूसरे से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, या आप यहां देखें ये दोनों भी 4 के टेबल से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो आप चाहे इसके साथ सिंप्लीफाई करो या इसके साथ सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ये भी एक नोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर अगर कोई नहीं है तो हम इस तरह 1 बना सकते हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये डिवीजन में रखेंगे तब भी सही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से बेहतर अगर इस तरह या इस तरह सिंप्लीफाई होते हैं तो पहले सिंप्लीफाई करो ताकि हमें मल्टीप्लीकेशन के लिए छोटे से छोटा वैल्यू मिले। अब मैं यहां पर 6 से दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो इसके लिए 6 का टेबल 2 टाइम और इसके लिए 6 का टेबल 3 टाइम, और फिर देखता हूं कि अब भी यहां पर 2 मौजूद है और ये 8 है, तो ये दोनों भी सेम टेबल से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो यहां पर मैं 2 का टेबल 1 टाइम और यहां पर 2 का टेबल 4 टाइम। अब देखें डिनोमिनेटर में 1 आया, तो जब डिनोमिनेटर में 1 आएगा तो समझो डिनोमिनेटर अब खत्म हो चुका। अब जो नोमिनेटर से बचा है उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन की साइन है। तो यहां पर बचा है 4 और यहां पर बचा है 3, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेंगे 12। तो ये x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 12 मिली है। तो इस तरह हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है फ्रैक्शन मेथड में। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है फ्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे करते हैं। और ये वाला जो मैंने सेकंड पार्ट यहां रखा है ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है। आप लोग इस प्रैक्टिस करके इसका जो आंसर है x की वैल्यू है या थर्ड प्रोपोर्शनल है वो मुझे फाइंड करके कमेंट में बताओगे। देखें, अब यहां पर मैं अगर 12 रखूं इसको वेरीफाई करने के लिए 8 12 इज इक्वल टू, अब मैं x की जगह 12 रखूंगा तो ये ऐसे बनेगा।
अब मुझे इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई भी मैं फ्रैक्शन फॉर्म में ही करूंगा। मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं और इसको ऐसे बनाऊं और दोनों को सिंप्लीफाई करूं तो दोनों इक्वल होंगे या नहीं। अब यहां पर देखें इन दोनों के लिए 4 का टेबल, इसके लिए 2 टाइम और इसके लिए 3 टाइम, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 2/3 का बनेगा। और यहां पर देखें ये 6 से मल्टीप्लाई होंगे सेम टेबल से, तो यहां पर 6 का टेबल 3 टाइम और यहां पर 6 का टेबल 2 टाइम, तो ये भी सिंप्लीफाई होके 2/3 बनता है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर हम x की वैल्यू को 12 करते हैं। आप भी इसको फाइंड करो, जो वैल्यू आपको x की मिलेगी थर्ड प्रोपोर्शनल मिलेगा, उसको थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह रखोगे और फिर वेरीफाई करोगे, फिर देखोगे कि क्या वो दोनों एक दूसरे के इक्वल बनते हैं या नहीं। ये मैंने यहां पर फ्रैक्शन फॉर्म में आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में यही पार्ट्स लेकर मैं जो प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उस फॉर्म को यूज करते हुए थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।